नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं हरियाणा की प्रमुख ताज़ा तरीन खबरों पर। अनिल विज ने कहा, वैक्सीन की खरीद कर सभी राज्यों को मुफ्त में देने का फैसला ऐतिहासिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत सरकार द्वारा देश में वैक्सीन को खरीद कर सभी राज्य सरकारों को मुफ्त देने की घोषणा पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने देश के पीएम नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए ट्वीट किया कि मोदी जी ने परिवार का मुखिया होने के नाते सारे देश को कोरोना से मुक्ति दिलवाने के लिए वैक्सीनेशन का सारा दायित्व अपने ऊपर ले लिया है। विज ने कहा कि पीएम का अतुलनीय कदम है। किसानों को 6 महीने के भीतर मिल जाएंगे ट्यूबवेल कनेक्शन। हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने कहा कि किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए हमारी सरकार एक मानक तय करने का विचार कर रही है, जिसके तहत भूमि में पानी एक निश्चित स्तर तक होने पर ही कनेक्शन दिया जाएगा। सिंह ने कहा कि किसानों को 6 महीने के भीतर सभी कनेक्शन दे दिए जाएंगे। नए ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए कमांड व नॉन कमांड का कोई विषय नहीं होगा और पैडी नॉन पैडी का भी कोई विषय नहीं रहा है। टोहाना में चल रहा किसानों का आंदोलन हुआ खत्म, प्रशासन के साथ बातचीत में बनी सहमति। टोहाना में चल रही किसान बनाम सत्ता की लड़ाई को आखिरकार किसानों ने जीत लिया है। टोहाना की घटनाओं के संबंध में विरोध करने वाले किसानों की मांगों को मान लिया गया है और सभी गिरफ्तार किसानों को टोहाना पुलिस स्टेशन में तीसरे दिन के बड़े विरोध के बाद हरियाणा प्रशासन द्वारा रिहा कर दिया गया। किसानों की रिहाई और उनके खिलाफ दर्ज केस वापस लेने की मांग को लेकर हजारों किसानों के धरने का आज तीसरा दिन था। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के साथ बड़ी संख्या में किसान 6 और 7 जून की रात भी टोहाना थाने के बाहर आंदोलन करते रहे। 6 आचरण वाले कैदियों की रिहाई के लिए ये प्लान। जेल मंत्री रणजीत सिंह सोमवार को इस संबंध में राज्य स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बैठक में 22 कैदियों को अच्छे आचरण के आधार पर रिहा करने पर विचार किया गया तथा जेल में रहते हुए इन सभी के व्यवहार पर भी मंथन हुआ है। इन सभी मामलों को अंतिम फैसले के लिए सरकार के पास भेजा जा रहा है। इनमें ऐसे मामले शामिल हैं जिनकी सजा पूरी हो चुकी है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से बीटेक व डिप्लोमा करने वालों को बड़ी राहत। हरियाणा सरकार द्वारा इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से बीटेक की डिग्री डिप्लोमा के लिए शैक्षणिक वर्ष 2009 से 10 तक नामांकित युवाओं के उत्तीर्ण प्रमाण पत्र वैध माने जाएंगे। टीकरी बॉर्डर पर किसानों ने फूंका बिल गेट्स का पुतला। टीकरी बॉर्डर पर आंदोलन के 193 दिन बाद भी सोमवार को किसानों का धरना जारी रहा। सोमवार को किसानों ने टीकरी बॉर्डर पर मुख्य मंच के निकट बिल गेट्स का पुतला फूंकते हुए सरकार विरोधी नारेबाजी की। बादली के ढांसा बॉर्डर पर भी किसानों का धरना जारी रहा। बहादुरगढ़ के ऑटो मार्केट में भी आंदोलनकारी किसानों ने धरना दिया। पानी के टैंकर में छुपाकर डोडा पोस्ट ले जा रहे थे तस्कर, ऐसे पकड़े गए आरोपी। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए जिला की एंटी नारकोटिक्स सेल पुलिस टीम ने गश्त व चेकिंग के दौरान टी पॉइंट बाजेका रोड सिरसा क्षेत्र से ट्रैक्टर टैंकर सवार 2 व्यक्तियों को लाखों रुपए की 190 किलोग्राम डोडा पोस्ट के साथ काबू किया है। सड़क पर सो रहे 2 मजदूरों को पानी की टैंकर ने कुचला, मौके पर मौत। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर 20वां मील चौक पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर पर काम करने के बाद आराम कर रहे 2 मजदूरों को पानी के टैंकर ने कुचल दिया। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में लाया गया, जहां चिकित्सक ने एक को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे की हालत गंभीर होने के चलते रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया है। पीजीआई में दूसरे की मौत हो गई। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची राई थाना पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। अंबाला में भूमाफिया ने रातों रात गिरा दी 15 दुकानें, फरार गैंगस्टर के खिलाफ गृह मंत्री से मिले दुकानदार। अंबाला के बराड़ा में रातों रात भूमाफिया के साथ मिलकर 15 दुकानें गिराने वाले गैंगस्टर मोनू फरार हो चुका है। अब ये मामला गृह मंत्री अनिल विज के दरबार तक पहुंच गया है। विज से मिले दुकानदारों ने दुकानें खाली नहीं करने की बात कही है। अब नजर मोनू की गिरफ्तारी पर है, जिसके बाद भूमाफिया से जुड़े कई लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। वारदात का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। विरोध में बंद रखे गए बाजार 31 मई को हुए झगड़े से जोड़ रही पुलिस। हरियाणा के हिसार जिले के पटेल नगर में पुरानी रंजिश के चलते हिस्ट्री शीटर 32 वर्षीय अमित भूटानी उर्फ शिखंडी को बदमाशों ने दौड़ा कर पीटा और फिर चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर दी। सोमवार सुबह वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। वहीं सोमवार को हत्या के विरोध में बाजार बंद रखे गए। हत्याकांड के बाद से इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है, जिसके चलते पुलिस बल तैनात रहा। पेड़ से लटका मिला युवक का शव, पिता के बयान पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज। हिसार में सोमवार सुबह एक युवक की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। पेड़ से लटके मिले इस युवक के परिवार ने हत्या का आरोप लगाया है, साथ ही किसी के साथ दुश्मनी की बात से भी इनकार किया है। इसी के चलते पुलिस ने अब अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
यमुनानगर में फंदे पर झूली 3 साल पहले ब्याही महिला, पिता के बयान पर दहेज हत्या का केस दर्ज। यमुनानगर के पंजेटो गांव में विवाहिता का शव फंदे पर लटका मिला। मृतका के मायके वालों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। मामले में मृतका के पति समेत 5 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पानीपत में मॉल की दूसरी मंजिल से गिरकर बिजनेसमैन की इकलौती बेटी की संदिग्ध मौत। पानीपत के सेक्टर 25 स्थित मित्तल मेगा मॉल खुलते ही एक युवती की जान चली गई। सोमवार को मॉल खुलने के कुछ देर बाद ही मॉल की दूसरी मंजिल से एक युवती गिर गई। मॉल प्रशासन ने युवती को पास स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान दोपहर को युवती ने दम तोड़ दिया। युवती के परिजनों ने कानूनी कार्रवाई से इनकार करते हुए बयान दर्ज कराए हैं। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में करेगी बाबा की देखभाल, जून तक के लिए बनवाया अटेंडेंट कार्ड। रेप और हत्या के मामलों में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की मुंहबोली बेटी हनीप्रीत सोमवार को उनसे मिलने मेदांता पहुंची। उसने अटेंडेंट कार्ड बनवा लिया है। खुद उसने यह जानकारी दी है। अब वह 15 जून तक अस्पताल में राम रहीम की देखभाल करेगी। वह रोजाना राम रहीम से मिलने उसके कमरे में जा सकती है। हालांकि अस्पताल प्रशासन इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है और न ही राम रहीम की ओर से कोई जानकारी दी गई है। हरियाणा से बंद हैं दूसरे राज्यों में रोडवेज बसों का संचालन। ठूस ठूस कर सवारी भर यूपी से पानीपत आ रही प्राइवेट बसें। प्राइवेट बस संचालकों ने कोरोना को मजाक बना दिया है। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए 3 मई से सरकार ने दिल्ली, पंजाब और चंडीगढ़ को छोड़कर अन्य राज्यों में रोडवेज बसों के आने जाने पर रोक लगाई हुई है। इसके बावजूद प्राइवेट बस संचालक बसों में सवारियों को ठूस ठूस कर बेरोक टोक यूपी से हरियाणा और हरियाणा से यूपी में प्रवेश कर रहे हैं। पानीपत रोडवेज निगम का कहना है कि ये बसें उनके अड्डे से नहीं चल रही हैं। हरियाणा के इस जिले में शुरू हुई पहली मोबाइल वैन एटीएम सेवा, इन लोगों को फायदा। आपके लिए खुशखबरी है, भिवानी में प्रदेश की पहली मोबाइल वैन एटीएम सेवा शुरू की गई है। यह पहली भिवानी केंद्रीय सहकारी बैंक ने की है। यह प्रयोग सफल होता है तो इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। इसे शहरों में नहीं, गांवों में शुरू किया जाएगा। यह मोबाइल एटीएम वैन आपके घर द्वार के पास पहुंचेगा और माइक से वैन के पहुंचने के बारे में अनाउंस किया जाएगा। आपके घर द्वार के पास आए चलते फिरते एटीएम से आप एक बार में 10,000 रुपए तक निकाल सकते हैं। बैंक महाप्रबंधक सुरेश पाल ने इसे झंडी दिखाकर रवाना किया। भ्रष्टाचार मामले में सिरसा के इनकम टैक्स डीसी को 4 साल की सजा, सीबीआई कोर्ट ने सुनाया फैसला। व्यापारी से 2 लाख की रिश्वत मांगने और आय से अधिक संपत्ति घर में रखने के मामले में इनकम टैक्स के डिप्टी कमिश्नर नितिन गर्ग को पंचकुला स्थित विशेष सीबीआई कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने गर्ग पर 2 लाख का जुर्माना भी लगाया है। वहीं एक आरोपित प्रिंस को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। फरीदाबाद, रेवाड़ी और सोनीपत के लोग ध्यान दें, 14 जून तक करें बकाया बिजली बिल का भुगतान। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते लगातार बढ़ाए जा रहे लॉकडाउन के दौरान अगर बिजली उपभोक्ताओं ने अपने बिजली का बिल जमा नहीं कर पाए हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन उन्हें हर हाल में 14 जून तक बिजली बिल जमा करना होगा। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते पिछले 2 महीने से भी अधिक वक्त से उपभोक्ताओं के सामने पैदा हुए संकट के मद्देनजर दक्षिण हरियाणा बिजली निगम ने एक बार फिर लोगों को बड़ी राहत प्रदान की है। 50,000 का इनामी बदमाश, गांधी चढ़ा हत्थे। 6 साल से पंजाब और हरियाणा पुलिस को थी तलाश। हत्या और लूट डकैती जैसे मामलों में जिस कुख्यात अपराधी नीरज उर्फ गांधी को 2 राज्यों की पुलिस 6 साल से ढूंढ रही थी, उसे स्पेशल टास्क फोर्स के अंबाला ने उत्तर प्रदेश के नोएडा से गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब और हरियाणा में गांधी पर हत्या सहित संगीन धाराओं में केस दर्ज है। हरियाणा पुलिस ने इस अपराधी पर 50,000 रुपए का इनाम रखा है। आम आदमी पार्टी का बड़ा ऐलान, हरियाणा में पार्टी सिंबल पर लड़ेगी स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज्य चुनाव। आम आदमी पार्टी हरियाणा में स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज के चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ेगी। इतना ही नहीं, पूरे हरियाणा में पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने यह घोषणा गूगल मीट पर पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक लेते हुए कही। सोहना में अवैध प्लांटिंग को झटका, 15 गांवों में धारा 7A लागू की गई। कृषि योग्य भूमि पर अवैध तरीके से प्लांटिंग करने वाले भूमाफिया पर प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। सोहना तहसील में शामिल किए गए 15 गांवों में धारा 7A लागू कर दी है। तहसील ग्रामीण क्षेत्रों के 15 गांवों को हाल में ही शामिल किया गया है। तहसील में सेक्शन 7A के तहत आने वाले गाँवों की संख्या अब 22 हो गई है। पानीपत में फाइनेंसरों से तंग युवक ने लगाया फंदा, 1.5 लाख के 2.5 लाख ले चुके थे, फिर भी धमका रहे थे। रकम चुकाने के बावजूद फाइनेंसरों की प्रताड़ित से आहत देशराज कॉलोनी के युवक ने रविवार रात को पंखे से फंदा लगाकर जान दे दी। स्वजनों ने बताया कि युवक ने 8 फाइनेंसरों से लिए रुपए ब्याज सहित चुकता कर दिए थे। इसके बावजूद फाइनेंसर जान से मारने की धमकी देते रहे। स्वजन सामान्य अस्पताल में अड़ गए कि जब तक आरोपितों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक शव नहीं लेंगे। साइबर ठगी गिरोह का भांडाफोड़, 5 आरोपित गिरफ्तार।
पलवल सीआईए व साइबर सेल की टीम ने सोमवार को साइबर ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने उनके कब्जे से बायोमेट्रिक मशीन, अलग अलग बैंक के 11 डेबिट कार्ड, अलग अलग कंपनी के 270 सिम कार्ड, लैपटॉप, 2078 रजिस्टरों की प्रतियां, प्रिंटर, स्कैनर, लैमिनेशन मशीन, 220 अंगूठा क्लोन, रबड़ स्टाम्प समेत वारदात में प्रयुक्त होने वाले कई आइटम बरामद किए हैं। 60 एकड़ में बनाए जा रहे 2 फार्म हाउसों पर चला बुलडोजर। सोहाना क्षेत्र के गांव किरनकी में वाटिका वेस्टर्न रिसोर्ट के नजदीक 30 एकड़ की 2 अलग अलग कॉलोनियों में विकसित किए जा रहे 80 से अधिक फार्म हाउसों पर नगर योजना कार्य विभाग की एनफोर्समेंट टीम ने सोमवार को बुलडोजर चला दिया। 2 दिन पहले ही डीटीपीई के पास वैध फार्म हाउसों की शिकायत पहुंची थी। घर के बाहर खड़ी बाइक में आग लगने के विवाद में वृद्ध की पीट कर हत्या। समालखा के मोहल्ला कवाड़ पन्ना में एक वृद्ध की पीट कर हत्या कर दी गई। आरोपी उनकी बाइक में आग लगाने के शक में मारपीट कर रहे थे। आरोपियों ने बीच बचाव करने में पहुंचे वृद्ध के सीने और पेट में जमकर लात और घूंसे मारे। परिजनों ने गंभीर अवस्था में घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने 2 भाइयों के खिलाफ केस दर्ज किया है। 20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली अब कोरोना का RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट पाए मात्र 6 घंटों में, वो भी नेशनल तथा इंटरनेशनल स्तर पर सरकार से मान्यता प्राप्त तथा विदेश जाने वालों के लिए कोरोना टेस्ट में रिपोर्ट में विशेष सुविधा।